बहुत शुक्रिया हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब, आपने वक्त दिया हमें। शुक्रिया जी, जी बहुत शुक्रिया। जी जी, ये बताइएगा कि न्याज़ी साहब ये बताइएगा कि ख्वाजा आसिफ का जो बयान है, आप इसको क्या समझते हैं? क्या ये मुल्क से गद्दारी के मुतरादिफ नहीं है? क्या ये दुश्मनों के आवाज़ में नहीं बोला गया ये बयान? लेकिन जी मैंने तो इस पे बहुत ही जो है तफसील से मौक़िफ़ दिया है अपने प्रोग्राम में भी, और वो मेरा जो बात अपनी जो कई बात है वो वायरल हो चुकी है। मैं इससे पहले अपने में लिख चुका हूँ, क्योंकि इस बयान से पहले भी कमो पेश इन्हीं खतूत के ऊपर, इन्हीं लाइन के ऊपर इन्होंने फरमाया है। अब यहाँ पे बुरहान हमारा अजीबो गरीब है। जी पहली बात तो यह है कि हुकूमत को जो है ना, ये नवाज शरीफ की जो नाअहली है जी उनके जहन में ये बात है, और कुछ चीजें उभर के सामने भी आई हैं कि जैसे उनको वो घेर के और नायल करा दिया गया, और उनको घेरने में और नायल करार देने में पाकिस्तान के कई इदारे या एस्टेब्लिशमेंट मुस्लिम मुलव्वस है। अब इसका जो यहाँ तक तो बात ऐसी समझ आती है, और जाहिर है वो इजहार भी कर रहे हैं, उसके लिए अपनी जो मौक़िफ़ है वो भी पेश कर रहे हैं, इलेक्शन भी उन्होंने लाइन पे लड़े, लेकिन उसका एक गुस्सा एक नए तरीके से निकाला है जो मैं समझता हूँ कि सरियन ना जी सिर्फ सकती है, बल्कि पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी पैराडाइम्स है या पाकिस्तान के जो 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 जिसको कहना चाहिए कि कई हसास दफाई मामलात हैं, दफाई मामलात हैं, उनके ऊपर जो है हर्फ आ रहा है। तो और वो मैंने उसको पहले अपने कॉलम में भी लिखा है, और इसके अलावा मैं कह भी चुका हूँ कि किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है कि आप अपना गुस्सा इस तरह निकालें कि जैसे आप पाकिस्तान के जो जो सेंसिटिव इश्यूज है, क्योंकि हिंदुस्तान जब ये बात करता है तो हिंदुस्तान हमारे इदारों की तरफ पहुंचने की कोशिश करता है इन शख्सियात का या इन तंजीमों का नाम लेके। जी ये तंजीमें देखो, इनको खास सियासी ज्यादा इनको कॉर्नर करने में इसका बैकग्राउंड और इसका इसका कोई टेररिज्म में कोई ताल्लुक नहीं है। कश्मीर में एक आजादी की तहरीक चली हुई है, हिंदुस्तान के लिए वो सुहाने रूह बन चुकी है। अब हिंदुस्तान को जो है उसको समझे तो कैसे जान रहा है। दूसरा हिंदुस्तान ये समझता है कि जी मैं इस बहाने यहाँ पे दुनिया में एक बड़ा टेररिज्म के ऊपर या दहशत गर्दी के ऊपर एक बयानिया दुनिया पर दे रही है, ये दे चुकी है। अब उसके ऊपर उनका ये ख्याल है कि जी किसी तरीके से हम जो है पाकिस्तान को भी इस बैकग्राउंड में मुलवस कर लें। हाफिज सईद अहमद साहब किसी तौर भी इसके अंदर फिट नहीं होते, जमात दावा किसी तौर फिट नहीं होते, उनके ऊपर एक भी जुर्म साबित नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की अदालतों में कई दफा आए और हर दफा उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया, जाहिर है ही नहीं। अब उनके बाद हिंदुस्तान तो हमारी अस्करी इदारों पे या हमारी जो दफाई इस्तेदाद है उसको चैलेंज कर रहा है। ख्वाजा आसिफ या उनकी कभी के जो लोग हैं वो किस गेम में पड़े हुए हैं, मेरा ख्याल है कि बहुत तकलीफ दे बात है, और किसी सूरत में ये काबिल कबूल नहीं है और इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो तारीख से ज्यादा मैं पहले इसकी मजम्मत करनी चाहिए, और इन लोगों को इस तरह बुरी सख्ती हाथ लेना चाहिए कि ये इस तरह का मौक़िफ़ इख्तियार करने में से पहले 4 दफा सोचे। जी। अच्छा न्याज़ी साहब ये बताइएगा कि चंद दिन पहले आर्मी चीफ ने दिफाए पाकिस्तान के मौके पर यह कहा कि हमने बहुत कुछ कर लिया है, अब दुनिया को डू मोर करना होगा, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने अपोजिट बयान दिया। तो आप क्या समझते हैं कि ये दोनों जो बयानिए हैं ये कहीं हुकूमत और फौज के दरमियान टकराव को तो जाहिर नहीं कर रहे? देखिए जी, अब इसमें इस बारे में क्या शर्म है, तकल्लुफ़ की क्या बात है कि अमला जो है वो बात तो यही हो रही है कि फौज से टकराव से ज्यादा अब उनका ख्याल है जी कि हमारे साथ इनके ज़हन में है, और वो ये बात समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, बहुत सारे जो है बलफूस बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ मैं समझता हूँ ज्यादती उनके साथ हुई है। लेकिन धरना 2014 में साफ पता चलता था कि कुछ कुव्वतें हैं जिनकी जो इमरान खान साहब इशारा करते थे अंपायर का और इस तरह का। अब ये वो सारी चीजें हैं कि जिससे तकलीफ जरूर पहुंच रही है नवाज शरीफ को भी और उनके जो साथियों को भी। और फिर देखे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है जिसको आइन में वज़ीर आज़म को निकालने का तरीक़ेकार रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे उनको उससे बिल्कुल जो है एक दूसरी तरह से जो है निकाला गया है, जिसका आइन के अंदर ना कोई तरीक़ाकार है ना नज़ीर मिलती है। उसका गुस्सा है, इतने बड़े वज़ीर आज़म को आप उठा के जब जुम्बे से कलम जो है
निकाल दे और उसको आपकी पता ही नहीं कि उससे क्या अगर सियासी बहरान पैदा हो गया तो क्या उसका बनेगा। तो अब उसका लेकिन उसका ये नहीं है कि आप उसका गुस्सा जो है रियासत पाकिस्तान पे चलाएं, आप उसका वो चलाएं जिससे हमारे अस्करी इदारों को नुकसान पहुंचे। अगर अस्करी इदारों में कुछ कोताहियां हो रही हैं या कुछ गलतियां हो रही हैं तो किसी तौर आप लोगों को इजाजत नहीं दी जा सकती कि आप उसका इदारे पूरे इदारे चले, क्योंकि पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान और ये हमारी जिसको कहना चाहिए फौज, ये लाजुम मलजूम हो चुके हैं। पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है, हमें हर तरफ हर वक्त जो है हमें सफर हस्ती से मिटाने के लिए दुश्मन जो है हमेशा से ताक में है।